अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल नंबर 4, 5 और 6 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल का, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट्स। सिंपल स्टेटमेंट है और सिंपल प्रॉब्लम है। तो एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, हीट इंजन है, बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टीम पॉइंट्स और आइस पॉइंट से क्या मुराद है? मीन स्टीम पॉइंट से टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर हमेशा सोर्स का होता है और सोर्स का टेम्परेचर हम T1 से डिनोट करते हैं, तो ये T1 है। और आइस पॉइंट का टेम्परेचर मीन्स के फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर ये कम टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है सिंक का टेम्परेचर, जिसको हम T2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें गिवन है? एफिशिएंसी तो हमने फाइंड करनी है, प्रॉब्लम नंबर 4 है, जिसको मैं P4 कहता हूँ। ठीक है, तो एफिशिएंसी फाइंड करनी है। T1 की वैल्यू जो कि सोर्स का टेम्परेचर है वो क्या है? स्टीम पॉइंट मींस के स्टीम का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में, तो 273 ऐड हो जाएगा, तो यह वैल्यू आ जाएगी 373 केल्विन। और T2 का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स के 273 केल्विन। 0 में 273 ऐड हो जाए तो 273 आता है। ठीक है, तो ये सिंपल डेटा है। कार्नो हीट इंजन का एफिशिएंसी हमें पता है कि सिर्फ और सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इसके अलावा और हमें कोई डेटा नहीं चाहिए। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है हीट इंजन के लिए 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक यानी T2 डिवाइडेड टेम्परेचर ऑफ सिंक यानी T1। वैल्यू पुट करें, 1 माइनस T2 की वैल्यू क्या है? 273 है, डिवाइडेड बाय T1। T1 373 केल्विन है। ठीक है, अगर हम 273 को 373 पे डिवाइड कर देते वैल्यू आ जाएगी 0.73। ठीक है, और ये एफिशिएंसी आ जाएगी केल्विन में। एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता, तो वैल्यू आ जाएगी 0.027। 0.27। ठीक है, अगर हम इसके परसेंटेज एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100 से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 27। तो 27% एफिशिएंसी है इस हीट इंजन की, अगर वो ऑपरेशन करे बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो दिस वाज सो इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 का स्टेटमेंट है, अच्छा तो देखे, इजी है। A Carnot heat engine absorbs 2000 joule of heat from the source of heat engine at 227 Celsius and rejects 1200 joule of heat during each cycle to sink. Calculate efficiency of engine temperature. Calculate efficiency of the engine. ठीक है, कॉमा है बीच में, थोड़ा सा आप कर ले। कैलकुलेट एफिशिएंसी यानी सबसे पहले जो चीज हमने फाइंड करनी है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, ईटा से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद हमने टेम्परेचर ऑफ सिंक फाइंड करना है, T2 टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर, एंड वर्क डन भी फाइंड करना है, नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल में कितना हुआ। ठीक है, वर्क डन, क्योंकि नेट वर्क डन होगा कंप्लीट साइकिल में, जो वर्क डन होगा वो एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होता है, इसलिए तो नेट वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कार्नो ऑब्जर्व हीट ऑब्जर्व को हमेशा हीट इंजन में Q1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो सोर्स से ऑब्जर्व होती है हीट Q1 है हीट इंजन। और किस किस टेम्परेचर पे ये हीट ऑब्जर्व कर रहा है? तो वो टेम्परेचर है T1 यानी टेम्परेचर ऑफ सी सोर्स है। ठीक है, सिंक का तो हमने फाइंड करना है, तो ये चीजें हमने फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, एफिशिएंसी भी हमने फाइंड करनी है, तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। और ये जो Q2 की वैल्यू भी गिवन है, हीट रिजेक्टेड लिखा हुआ है, रिजेक्टेड हीट, हीट रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्टेड मींस Q2।
जो सिंक को रिजेक्ट होता है। तो ये गिवन डेटा था। अच्छा, तो क्या क्या चीजें गिवन थी इसमें, देखें। प्रॉब्लम नंबर 5, डेटा में वैल्यू गिवन थी। सबसे पहले Q1 की वैल्यू, सोर्स से हीट ऑब्जर्व 2000 जूल, ठीक है। T1 टेम्परेचर गिवन था, सोर्स का टेम्परेचर कितना था, 227 सेल्सियस था। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है, T1 की वैल्यू आ जाएगी 500 केल्विन। Q2 की वैल्यू गिवन है, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक विच इज इक्वल टू 1200 जूल। बाकी चीजें जो है वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, सेकंड पार्ट में सिंक का टेम्परेचर फाइंड करने का पूछा है, फिर सी पार्ट में वर्क डन साइकिल के दौरान कितना वर्क डन हुआ है वो फाइंड करना है। तो तीन चीजें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन इसका, इजी प्रॉब्लम है। तो ये गिवन डेटा था, तो देख ले। सबसे पहले जो फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, ठीक है। तो वैल्यू गिवन है, आप सिंपल वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस Q2 की वैल्यू है 1200 और Q1 की वैल्यू है 2000। अगर आप वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करें तो ये आता है 1 पॉइंट, ये 0.60 आता है। तो एफिशिएंसी आ गई है, अगर आप कर ले तो 0.40 आ गई है, ठीक है वैल्यू। अगर परसेंटेज में फाइंड करना चाहे तो ये 40% वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो एफिशिएंसी तो क्वाइट इजीली फाइंड हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वो T2 टेम्परेचर हमने फाइंड करना है, सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, पार्ट 2 में। तो टेम्परेचर फाइंड करने का आसान तरीका है कि आप इसकी एफिशिएंसी को इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लेके, ठीक है। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ हीट भी लिख सकते हैं और इन टर्म ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। तो अब T2 टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आप देखें, इधर से अगर हम इस तरह करें कि शिफ्टिंग कर ले, रीअरेंजिंग कर ले, रीअरेंजिंग मीन्स कि हम इस तरह फाइंड लिख सकते हैं कि T2 और T1, ठीक है, और एफिशिएंसी को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, ये T1 डिवाइड बाई T2 को लेफ्ट हैंड साइड पे किया है और एफिशिएंसी को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो माइनस वाली चीज प्लस हो गई है और प्लस वाली चीज माइनस हो गई है, शिफ्टिंग हो गई है। यहाँ से T2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस और T1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट करें आप इस फार्मूले में, तो वैल्यू पुट करने से देखें फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आई थी, परसेंटेज में नहीं पुट करनी, 0.40, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें और T1 की वैल्यू ऊपर T1 तो ठीक है, दिस इज T1। तो T1 की वैल्यू कितनी थी, हाँ, T1 की वैल्यू 500 थी, ठीक है, केल्विन में। तो एक बात ये भी याद रखें कि जब भी एफिशिएंसी का ये वाला फार्मूला लगेगा तो टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन नॉट इन सेल्सियस, सेल्सियस में नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये तो 0.60 आ जाएगा, ठीक है, 0.60 और 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये T2 टेम्परेचर की वैल्यू आती है 300 केल्विन। 300 केल्विन को अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 300 माइनस 273 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 27 सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। दिस वाज सेकंड पार्ट of this problem. Now we proceed toward the last part, that is to find the net work done during the entire cycle. तो वर्क डन को फाइंड करने का तो बहुत सिंपल है कि आप इसका बेसिक जो फार्मूला है वो अप्लाई कर लें। तो सी पार्ट में वर्क डन फाइंड करना था, नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। तो इसका फार्मूला होगा, हमें पता है कि फार्मूला होगा Q1 माइनस Q2 in case of heat engine वर्क डन ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, आपके पास Q1 भी आ गया और Q2 भी है, ठीक है। तो 2000 है जूल,
ठीक है, और ये 1200 जूल है, तो ये आ जाएगा 800 जूल वर्क डन विल बी Carnot engine ड्यूरिंग द इंटायर हीट साइकिल। तो पूरे साइकिल में नेट वर्क डन ये हुआ है, ठीक है। तो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 5, ये भी क्वाइट इजी था। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 का स्टेटमेंट है, अच्छा तो देखें बच्चे, प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या क्या चीजें गिवन है। व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क, यानी वर्क पूछा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डेल्टा डब्ल्यू दैट मस्ट बी परफॉर्म टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर गिवन है, कितना है 1 ग्राम में, ठीक है। यानी m की वैल्यू गिवन है, ठीक है, दिस इज 1 ग्राम। m की वैल्यू ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू गिवन है T2 की वैल्यू गिवन है। लो टेम्परेचर हम हमेशा T2 से डिनोट करते हैं, हीट में भी, रेफ्रिजरेटर में भी और हीट इंजन में भी है, ठीक है। तो दिस विल बी T1, सॉरी T2 लो टेम्परेचर मीन रेफ्रिजरेटर टेक द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग 37 डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर 37 डिग्री है सराउंडिंग, और सराउंडिंग का टेम्परेचर हम हमेशा डिनोट करते हैं किससे, T1 से, ठीक है। इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। हाउ मच हीट इज पास्ड ऑन टू द सराउंडिंग, ठीक है। जो सराउंडिंग को जो हीट रिजेक्ट होती है वो हीट हमेशा Q1 होती है, याद रखें। हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग इज Q1। तो ये तो गिवन डेटा था, प्रॉब्लम मैंने पॉइंट आउट करके बता दिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 है, प्रॉब्लम नंबर 6 में जो गिवन डेटा है वो है, सबसे पहले फाइंड जो हमने करना है व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट, यानी सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि वर्क डन फाइंड करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके बाद मैथ गिवन था 1 ग्राम, 1 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो ये किलोग्राम मीन्स कि आप 1000 पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे डिवाइड करने के बाद ये 0.001 kg आया, ठीक है। और इसके अलावा टेम्परेचर गिवन है T2 टेम्परेचर, लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐड करके क्या ऐड करना पड़ता है 273 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 273 ऐड होके केल्विन में कन्वर्ट हुआ है। तो ये कन्वर्शन बहुत जरूरी है, वो हीट इंजन में हो या रेफ्रिजरेटर हो, क्योंकि टेम्परेचर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमेशा केल्विन में पुट किया जाता है, याद रखें। और T1 टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द T1 टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करें 273 इसमें, तो 37 प्लस 273, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा 500 केल्विन, ठीक है। सॉरी, ये वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू 310 आती है, ठीक है। 310 37 ऐड करें तो 310 आती है, ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट हो गई वैल्यू। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना था, Q1 फाइंड करना था, यानी बी पार्ट में हमने Q1 फाइंड करना था, जो हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट होती है वो हमने फाइंड करना था। तो ये तो गिवन डेटा था। सोल्यूशन देके हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले डेल्टा डब्ल्यू फाइंड करना है, तो डेल्टा डब्ल्यू ए पार्ट को, तो वो हीट इंजन हो या रेफ्रिजरेटर हो, वर्क डन एफिशिएंसी फाइंड करनी हो या, ठीक है, हमेशा याद रखें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करना हो, Q1 माइनस Q2 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन को देखें तो Q1 भी नहीं है हमारे पास और Q2 भी नहीं है, इसका मतलब है हम वर्क डन को फाइंड नहीं कर सकते। तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देखते हैं। सबसे पहले हमें Q1 फाइंड करना होगा और इसके बाद Q2 दोनों को फाइंड करने के बाद हम वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखें कि गिवन डेटा में आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं गिवन है, तो ये आपको दे देंगे जब न्यूमेरिकल देता है, तो अमूमन वो देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको दे देंगे, वरना आप याद रखें इसकी लेटेंट हीट ऑफ वाटर ऑफ फ्यूजन, आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लेकिन आप जुबानी एहतियातन याद भी रखें इसको, ठीक है। तो हमने सबसे पहले Q2 फाइंड करेंगे, ठीक है,
फिर इसके बाद Q1 फाइंड करेंगे, इसके बाद हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू, ये स्कूल फिजिक्स में आपने ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, HV HF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाले फार्मूले, ठीक है, थर्मल डायनामिक्स में। तो लेट HF का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा था, तो क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ये Q2 हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो ये Q2 लिखेंगे हम इसके साथ फ्यूजन के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चे, वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 0.001, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 336, ठीक है, 000 जॉल पर केजी, ठीक है, जॉल पर केजी, ठीक है। ये वैल्यू होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, और ये केजी में ये वैल्यू थी, हमने कन्वर्ट कर दी थी किलोग्राम में, ठीक है, केजी में। तो ये केजी केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और साथ ये वैल्यू कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगी 33336 जॉल, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू आपके पास लेटेंट हीट, ये आप हीट आ गई Q2 की वैल्यू। हीट जो हमने रेफ्रिजरेटर जो क्या करता है, जो हीट हम रेफ्रिजरेटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये Q2 की वो वैल्यू है, ठीक है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। अच्छा, सेकंड जो हमने फाइंड करना है इसके बाद, ठीक है, वो आल्सो वी नो दैट ई कूलिंग, या मोस्टली ज्यादातर बुक्स वाले कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसको कहते हैं, याद रखें। तो ऐसा ना हो कि आप इसको सिर्फ ई कूलिंग याद रखें, एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग, या इसको बीटा से डिनोट किया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ज्यादातर बुक्स वाले इसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, और हमारी जो केपीके बुक है, फेडरल बुक, फेडरल की जो बुक है, उसमें ई कूलिंग से डिनोट हुआ है, यानी एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग। ज्यादातर बुक्स वाले इसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बीटा साथ डिनोट कर दिया ब्रैकेट में। तो ये किसके इक्वल होता है, Q2 हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर डिवाइडेड बाय द इनपुट, और इनपुट हमारे पास होता है वर्क डन, क्योंकि कंप्रेसर वर्क डन, कंप्रेसर को वर्क डन करना पड़ता है एज इनपुट, तभी हीट एक्सट्रैक्ट होती है रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। तो ये हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, और इनपुट एनर्जी वर्क डन हमें जो कंप्रेसर करता है किस पे, रेफ्रिजरेटर पे, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में इसको वैल्यू, इसको नाम, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दूंगा, ठीक है, इक्वेशन 2। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वलिंग की वैल्यू हम निकालते हैं, ये हम क्यों निकालते हैं आपको बाद में थोड़ी देर में बता दूंगा आपको, ठीक है, इसके बगैर हमारा चारा नहीं है। तो इक्वलिंग की वैल्यू आ जाती है, ई कूलिंग या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू आती है, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ठीक है। एक चीज आपने याद रखना, Q2 की जगह तो Q2 ही पुट करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो डेल्टा W है, हम इसको Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हीट इंजन के वो या रेफ्रिजरेटर हो, दोनों में ये जो डेल्टा W की वैल्यू होती है वो Q1 माइनस Q2 है, ठीक है, कूलिंग के फॉर्म में, कोएफिशिएंट एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग के फॉर्म में, ठीक है, याद रखें। हीटिंग वाले में फिर ये Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। तो ये होता है, और आपको ये भी पता है कि Q जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, जितनी ज्यादा हीट होगी तो उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसलिए Q1 प्रोपोर्शनल होगा T1 के, ठीक है, यानी Q1 को हम रिप्लेस करेंगे T1 से, और Q2 को रिप्लेस करेंगे किससे, T2 से, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास फिर, क्योंकि हमें वैल्यू गिवन नहीं थी, इसीलिए हमने इस इक्वेशन को इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लिखा है, ठीक है। तो T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये आप गिवन डेटा है, आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, तो इक्वलिंग की वैल्यू आ जाएगी, इक्वलिंग विल बी इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाय 310 माइनस 273, ठीक है। तो 273 डिवाइडेड बाय 310, ये 37 आता है, 37 को अगर 273 पे डिवाइड कर दे तो वैल्यू आ जाती है। तो इक्वलिंग की वैल्यू आ गई आपके पास 7.37, ठीक है। यूनिट इनका कोई नहीं क्योंकि ये रेशियो था टेम्परेचर का। तो 7.37 ई कूलिंग की वैल्यू आ गई है, एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस भी कहते हैं। अच्छा, अब हम जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, इक्वेशन 2 से आप इजीली निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी नो दैट डेल्टा W विल बी इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय ई कूलिंग,
अगर आप वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू इजिली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू टू की वैल्यू क्या आती, 336 हमने फाइंड कर दी पहले, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7.37। अगर आप इसकी वैल्यू डिवाइड कर दे ये वाली वैल्यू तो ये आ जाती है, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45.5 जूल, ठीक है। तो इसके बाद आप, ये आपके पास वर्क डन आ गया, ठीक है। तो कंप्रेसर को इतना वर्क डन करना पड़ेगा Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करने को के लिए, ठीक है। ये अच्छा, लास्ट जो हम पार्ट है, ठीक है, ये हमने कितना, हमने डेल्टा डब्ल्यू फाइंड कर दिया, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू। इसके बाद हमने Q1 को फाइंड करना था। तो Q1 फाइंड करने के लिए तो हमने सिंपल फार्मूला फाइंड करना था, यूज करना है हमने, ठीक है। तो Q1 को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं डेल्टा डब्ल्यू Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो यहां से Q1 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा डब्ल्यू प्लस Q2। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड कर दी अभी अभी 45.5 जूल, और Q2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास पहले हमने फाइंड की थी 336, तो ये आ जाएगी 381.5 जूल तकरीबन। तो ये Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, जो हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों, ये तीन प्रॉब्लम आई थिंक, ये तीसरा प्रॉब्लम था, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको तवज्जो के साथ सॉल्व कीजिएगा, बाकी इजी थे। होप यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।